नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बहुत कॉमन एनल पेन, मल द्वार में पेन होने वाली एक कंडीशन, मल द्वार में लगातार दर्द वाली एक कंडीशन जिसे हम बोलते हैं एनल फिशर बोलते हैं, या हम बोलेंगे मल द्वार में क्रैक्स आ जाना। जैसे एड़ियों में क्रैक आ जाते हैं, वैसी मल द्वार में क्रैक या ऐसा कट लग जाना, जिस कारण से बहुत तेज दर्द होता है। कभी कभी दर्द के साथ आपको ब्लीडिंग भी हो जाती है, लैट्रिन के साथ ब्लड भी आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जब भी एनल फिशर होता है, इसमें खासकर आपको याद रखना है, लैट्रिन के मुंह में ऐसे छोटे छोटे कट आपको दे सकते हैं। एक कट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, जिसका मुख्य कारण होता है लगातार मल द्वार में सूखापन। और दूसरा मुख्य जो होता है कारण, हम कह सकते हैं कब्ज का होना। लगातार आपको लंबे समय से कब्ज हो रहा है, लैट्रिन बहुत अधिक टाइट हो रही है, तो आपको क्या मिल सकता है, ये एनल फिशर मिल सकता है। इसके अलावा बात करेंगे, जब आप लैट्रिन करने जाते हैं और बहुत अधिक ताकत लगाते हैं लैट्रिन को बाहर निकालने में, उस टाइम भी रगड़ के कारण आपको मल द्वार में या एनल रीजन में कट लग सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, यदि आपको लंबे समय से लूज मोशन हो रहे हैं, तब भी आपको एनल एरिया में कट लग सकता है। जैसा कब्ज के कारण, लैट्रिन हार्ड होने के कारण आपके एनल में कट लग सकता है, वैसे ही आपके पतले लैट्रिन यदि ज़्यादा हो रहा है, बार बार लंबे समय से आपको लूज मोशन हो रहा है, तो वो भी वहाँ की स्किन सॉफ्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर आपको कट मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, यदि कोई चोट लग जाए एनल रीजन में, तो आपको कट मिल सकता है, लेकिन ये कारण कम होता है। मेन आपको कब्ज होता है सबसे बड़ा कारण, और उसके बाद हम बात करेंगे यदि आपको लूज मोशन लंबे समय से हो रहा है तो। ठीक है, जब भी आपको मल द्वार में या एनल फिशर होता है, तो क्या लक्षण मिलते हैं? सबसे पहला जो लक्षण मिलता है, लैट्रिन करते समय बहुत तेज दर्द होना, एकदम चुभने वाला दर्द होना। ठीक है, जलन पैदा करने वाला दर्द होना। दूसरी हम बात करेंगे, कभी-कभी खून आ जाता है, एकदम आपको खून मिलेगा लैट्रिन में चिपका हुआ, या जो टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं उसमें आपको ब्लड मिलेगा, या कई बार आपके जो अंडरगारमेंट्स हैं उसका, उसमें भी कई बार आप जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो कई बार उस कट में आपको ब्लीडिंग मिल सकती है। गाड़ी जब चलाते हैं, तो गाड़ी जब आप चलाते हैं तो दचके लगते हैं ऊपर नीचे, या फिर हम बात करते हैं अचानक से आप बहुत ज़ोर से नीचे बैठ गए या सीट में बैठ गए, तो वहाँ पर जर्क लगने के कारण भी आपके एनल फिशर में ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा लगातार वहाँ खुजली होना, लगातार वहाँ इरिटेशन होना, जिस कारण से आपको बेचैनी बनी होती है। ठीक है, और जब आप उसको देखेंगे तो आपको वहाँ पर वाक़ई क्रैक्स दिखते हैं डॉक्टर के चेक करने पर, और आप भी जब लैट्रिन करने का जब वॉश करते हैं, धुलते हैं, तो आपको भी वहाँ हल्के से क्रैक्स फ़ील होते हैं। और कभी-कभी आपको जो मसल्स में, जो एनल मसल्स है, वहाँ इरिटेशन के कारण क्या होता है, स्पाज़्म होता है, जिससे आपको दर्द हो सकता है। तो एनल फिशर बहुत दर्द देने वाला एक रोग है, जिससे आदमी परेशान रहता है। जब वो किसी को हो जाता है, तो वो उसी में खोया रहता है, अपने काम धंधा को छोड़ के लगातार उसके बारे में सोचता रहता है, उससे परेशान होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक करने के लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यदि आपको कब्ज़ है, तो कब्ज़ को दूर करना पड़ेगा। कब्ज़ करने वाली चीज़ क्या होती हैं? यदि आप बेसन, मैदा लगातार खा रहे हैं, तो कब्ज़ आपको होगा, बेसन, मैदा बंद कर दें। पानी कम पी रहे हैं, तो पानी अधिक से अधिक पी लें। 2.5 लीटर पीना है, अधिक से अधिक मतलब नहीं 5 लीटर पीना है, 2.5 लीटर मैक्सिमम है, इतनी बॉडी की डिमांड है, इतना आपको पानी पीना है। इसके अलावा हरी सब्जियाँ और अधिक से अधिक फल खाना है, ताकि आपकी बॉडी में अच्छे फाइबर्स जा सके, क्योंकि हरी सब्जियां और फ्रूट्स में ही आपको फाइबर्स मिलते हैं, जो थोड़े से लैट्रिन को सॉफ्ट करने में हेल्प करेंगे। तो कब्ज़ दूर करने के लिए बेसन मैदा बंद कर दें। दूसरी बात मैंने आपको क्या बोला, पानी 2.5 लीटर पी लें। चौथी बात मैंने क्या बोला, हरी सब्जियां, सलाद और फल अधिक से अधिक खा लें, जो आपको फाइबर दे। ये कॉमन चीज़ हर घर में कर सकता है आदमी। ठीक है, क्योंकि बेसन मैदा तो हर घर में होता ही है, वो बहुत लोग अगर रेगुलर खाते हैं, बाहर भी खाते हैं समोसा कचौड़ी में, तो उसको आप बंद कर दें। ठीक है, अगली बात जो है, दवा की हम बात करते हैं, आप कौन सी दवा ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, जब एनल फिशर हो जाता है, कट लग जाता है, तो वहाँ पर एक तो कट लग गया है,
और जो बाहर से या लैट्रिन वाले भाग से भी आपको जो लैट्रिन जब वहाँ से गुजरती है तो कट लगने के कारण क्या होता है, वहाँ ब्लड लीक होता है, ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप टब में गर्म पानी रख लें और उसमें आप बैठ सकते हैं। उसके लिए फिर आप कैलेंडुला नाम का मदर टिंचर आप ले सकते हैं। जितना पानी आपके फिशर तक पहुंच जाए, फिशर को टच कर ले, उतना टब में पानी ले लें आप। ऐसा नहीं कि पूरा टब भर के ले लिए, जितना पानी आपके मल द्वार को टच करता है उतना पानी ले लें और उसमें एक चम्मच, एक ढक्कन या 10 से 20 बूंद कैलेंडुला मदर टिंचर डाल दीजिए और बैठ जाइए 5 मिनट। तो वहाँ पर जो बाहरी इन्फेक्शन होगा उसको भी ख़त्म करेगा, जो दर्द पैदा करता है, और उसमें हीलिंग करने में, उसको हील करने में, जो कट लग गया उसको जुड़ने में कैलेंडुला बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। ये आपको याद करना है, ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। दवा कौन सी लेनी है हमको? पहली दवा है रतानिया। रतानिया नाम की जो होम्योपैथिक दवा है, लेटरिन करने के बाद जलन के साथ दर्द, ऐसे लग रहा है कि वहाँ कांच चुभा रहे हैं, मतलब ऐसे कांच के टुकड़े हैं जो चुभ रहे हैं, ऐसा फील होता है। और लेटरिन करने के बाद जलन के साथ दर्द होता है, रामबाण दवा है रतानिया। इसकी मदर टिंचर आप ले लीजिए, 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम, आधा कप पानी में लगातार लेंगे तो ये दर्द को कम भी करता है, जलन को भी कम करता है और हीलिंग भी करवाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखें, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है फिशर की, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी दर्द और जलन पे काम करता है, और जब लेटरिन के साथ हल्का सा ब्लड चिपक के आता है आपके, ये अंडरगारमेंट में ब्लड चिपका मिलता है तो एक हाथ बूंद मिलती है, तो आप नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं 6 पावर में, 2 से 3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। और जब इमीडिएट बहुत अधिक दर्द हो तब इमीडिएटली भी आप उसकी 2 से 3 बूंद डालेंगे तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। नाइट्रिक एसिड भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस खासकर आपको याद रखना है, कब्ज़ है, फिर आपको फिशर हो गया है, साथ में आपको वहाँ पर खुजली हो रही है, खुजली के साथ दर्द, दर्द तो होना ही है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन भी है और वहाँ खुजली हो रही है, मीठी मीठी खुजली बनी रहती है, खुजली है आपके एनल फिशर में, तो एक ही दवा है ग्रेफाइटिस, आपको याद रखना है। 6 पावर आप ले सकते हैं, 2 से 3 बूंद दिन में एक बार कभी भी। अगली दवा है एस्कुलस। एस्कुलस आपको याद रखना है, ऐसी क्लिनिकल कंडीशन जिसमें पाइल्स भी हो गया है, फिशर भी हो गया है, मतलब आपके मल द्वार में सूजन भी आ गई है, साथ में आपको फिशर भी, कट भी हो गया है, जिस कारण साथ में आपको हो सकता है आपको दर्द हो रहा है, और साथ में बैकएक भी आपको मिलता है, कमर में दर्द भी मिल रहा है, जो दर्द है कमर तक जा रहा है फिशर का, पाइल्स भी हो गया, फिशर, दोनों कंडीशन यदि आपको है तो आपको एस्कुलस बहुत ही उपयोगी होती है इस कंडीशन में। कई बार क्या होता है, पाइल्स होता है, लैट्रिन को बाहर निकलने में बहुत पतला रास्ता मिलता है, जब पाइल्स हो जाएंगे, फूल जाएंगे तो रास्ता छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, लैट्रिन निकलने में दिक्कत होती है, जिस कारण से कई बार कट लग जाता है। तो कई बार देखा गया है पाइल के साथ फिशर मिलता है तो एस्कुलस आप उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है। मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ कर लीजिए, 10 से 15 बूंद सुबह, 10 से 15 बूंद शाम आप ले सकते हैं। जो भी यहाँ मैंने बताया है वो सब का सब एजुकेशनल पर्पज से होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब भी दवा लें अच्छी कंपनी की लें, सील पैक दवा लें, ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके। और इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एनल फिशर के लिए होम्योपैथिक दवाएं अच्छी होती हैं, बस कई बार लक्षण के आधार पर ये दवाएं काम नहीं कर पाती हैं, तो आपको कांटेक्ट करना है। तो आप दवा मेरे से कम बात पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। व्हाट्सएप ही से बात हो पाती है, कॉल में नहीं हो पाती है। 3 से 5 बजे का ही सिर्फ टाइम होता है, उसी टाइम में बात हो पाएगी। नमस्कार।